हैलोवीन मूवी एक साइको किलर के बारे में है जो बचपन में डिस्टर्ब और अब्यूसिव फैमिली के साथ रह रह के साइको हो जाता है, जिसके बाद वो इतना हार्टलेस और साइको हो जाता है कि अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मार देता है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मूवी का स्टार्ट एक 10-year-old बॉय माइकल से होता है। माइकल की फैमिली में उसकी मदर, उनका अब्यूसिव बॉयफ्रेंड रॉनी, माइकल की बड़ी सिस्टर जूडिथ और एक इन्फेंट सिस्टर होती है। डिस्टर्ब फैमिली की वजह से माइकल खुद भी बहुत डिस्टर्ब रहता है। माइकल को मास्क पहनने का बहुत शौक होता है। वो ऑलमोस्ट हर वक्त मास्क पहन के रखता है। वो अपने स्कूल पे भी फोकस नहीं कर पाता है। एक दिन स्कूल में उसकी कुछ लड़कों से लड़ाई हो जाती है। प्रिंसिपल के वहाँ आने पर माइकल उनसे भी बदतमीजी करता है, जिस पर प्रिंसिपल उसकी मदर को बुला लेते हैं। प्रिंसिपल माइकल की मदर को एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सैमुअल लूमिस से मिलवाते हैं, जो माइकल की मदर को माइकल की ली हुई एनिमल्स की डिस्टर्बिंग पिक्चर्स दिखाते हुए बताते हैं कि वो साइकोलॉजिकली इल है। इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा गलत करे, उन्हें उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए। उसी दौरान माइकल वहाँ से भाग निकलता है। जिस लड़के ने उसे बुली किया था, माइकल स्कूल के बाहर मास्क पहनकर उस पे स्टिक से अटैक कर देता है और तब तक बेरहमी से उसे मारता रहता है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। हैलोवीन की रात माइकल की मदर जॉब पे जाती हैं। माइकल घर में रॉनी, जूडिथ और जूडिथ के बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ होता है। तभी माइकल को अचानक रॉनी पे गुस्सा आता है। वो किचन से टेप और नाइफ लेके ट्रंक रॉनी की तरफ बढ़ता है। माइकल रॉनी को टेप से टाई अप करके उसके गले पे नाइफ फेर देता है, जिसके बाद वो स्टीव की तरफ बढ़ता है। माइकल बैक से जोर से स्टीव के सर पे बेसबॉल बैट से अटैक करता है, जिसके बाद वो उसे तब तक बैट से मारता रहता है जब तक उसका सर बिल्कुल डैमेज न हो जाए। इसके बाद माइकल अपनी सिस्टर जूडिथ के पास जाता है, जिसके स्टमक में नाइफ स्टैब करके उसे जख्मी कर देता है। जूडिथ जख्मी हालत में वहाँ से भाग रही होती है कि माइकल पीछे से उस पे नाइफ से स्टैब करता रहता है जब तक कि वो भी मर नहीं जाती है। जिसके बाद माइकल अपनी छोटी सिस्टर को लेके हॉल के बाहर स्टेयर्स पे बैठ जाता है। माइकल की मदर वापस आकर जब ये सब देखती हैं तो शॉक में आ जाती हैं। माइकल को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद उसे अपने एक्ट्स के लिए गिल्टी मानते हुए पागलों की जेल में डाल दिया जाता है। डॉक्टर सैमुअल की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। माइकल की मदर वंस अ वीक उससे मिलने आती हैं। शुरू में तो माइकल सैमुअल के साथ फुल कोऑपरेट करता है, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है माइकल जेल के अंदर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। 1 साल बाद वो हर किसी से डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। ना सैमुअल से कोई बात करता है, ना ही अपनी मदर से। हर वक्त मास्क पहने रहता है। एक दिन जब सैमुअल माइकल की मदर को गेट तक छोड़ने जाता है तो पीछे से माइकल एक नर्स पे फॉक्स से अटैक कर देता है। माइकल की ये हालत देखकर उसकी मदर शॉक में आ जाती हैं और सुसाइड कर लेती हैं। 15 साल गुजर जाते हैं। माइकल बस अपने रूम में बैठा मास्क बनाता रहता है और किसी से भी कम्युनिकेट नहीं करता है। सैमुअल, जो अब तक माइकल को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा था, अब हार मार कर माइकल के केस को क्लोज करके मूव करने का डिसाइड करता है। एक रात हॉस्पिटल के 2 गार्ड्स माइकल को बुली करते हैं, जिस पर फाइनली माइकल 15 साल के बाद रिएक्ट करते हुए दोनों गार्ड्स को मार देता है। जिसके बाद वो वहाँ के सब गार्ड्स को मारते हुए वहाँ से निकल जाता है। हॉस्पिटल का एक डॉक्टर सैमुअल को कॉल करके माइकल के वहाँ से भागने का इन्फॉर्म करता है। सीन्स माइकल पे शिफ्ट होते हैं, जो एक ट्रक ड्राइवर पे अटैक करता है। पहले उसे बहुत जख्मी करता है, फिर नाइफ से स्टैब करके मार देता है। जिसके बाद माइकल उसके क्लोथ्स लेके आगे बढ़ जाता है। माइकल हैलोवीन के दिन हैडनफील्ड अपने चाइल्डहुड होम में पहुँचता है, जो कि अब अबैंडन होता है। वहाँ उसे अपना चाइल्डहुड मास्क और नाइफ मिलती है, जिससे उसने अपनी फैमिली को मर्डर किया था। यहाँ हमें एक लड़की लॉरी और उसकी फैमिली देखने को मिलती है। सैमुअल हॉस्पिटल की अथॉरिटी पे बहुत गुस्सा होता है कि उनकी केयरलेसनेस की वजह से माइकल यहाँ से भाग निकला है। वो उन्हें कहता है कि माइकल किसी डेविल से कम नहीं है, इसलिए उन्हें फौरन हैडनफील्ड जाके उसे रोकने की जरूरत है। लॉरी जब अपनी फ्रेंड्स एनी और लिंडा के साथ स्कूल से घर जा रही होती है तो वो वहाँ माइकल को देखती हैं। लिंडा और एनी माइकल को बुली करके वहाँ से जाने पर मजबूर कर देती हैं, मगर जब लॉरी अकेली होती है तो माइकल फिर से उसे फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुँच जाता है। रात लिंडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ माइकल के घर मेकआउट कर रही होती है जब लिंडा का बॉयफ्रेंड कार से बियर लेने जाता है तो माइकल उस पर अटैक कर देता है। पहले माइकल उसका गला दबाता है और फिर उसकी चेस्ट में नाइफ स्टैब करके उसे मार देता है। जिसके बाद वो एक व्हाइट क्लॉथ लिए लिंडा के पास पहुंचता है। लिंडा उसे अपना बॉयफ्रेंड समझ के बियर पकड़ के पीने लगती है तो माइकल उसका गला पकड़ लेता
होता है। माइकल लिंडा का गला दबा के उससे भी मार देता है। सीन्स लॉरी पे शिफ्ट होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ घर के बाहर बैठी होती है। तभी एनी आकर उसे ले जाती है, जिसके बाद माइकल अचानक लॉरी के घर पहुंच के उसके फादर का गला काट के मार देता है। लॉरी के फादर की बॉडी को घर के अंदर ले जाके वो उसकी मदर पे अटैक कर देता है, जिन्हें वो पहले जख्मी करता है। लॉरी की मदर जब फोन के पास जाने की कोशिश करती हैं, तो माइकल उन्हें भी बेरहमी से मार देता है। सैमुअल शेरिफ ली, जो कि एनी के डैड होते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि माइकल टाउन में है, मगर वो उसका ट्रस्ट नहीं करता है। एनी अपनी सिस्टर को लॉरी के पास छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ टाइम स्पेंड करने चली जाती है। सैमुअल शेरिफ ली के ऑफिस जाके उन्हें मजीद कन्विंस करने की कोशिश करता है। उन्हें बताता है कि वो किसी नॉर्मल इंसान से डील नहीं कर रहे हैं। माइकल एक किलिंग मशीन है जो ब्रूटली अपने सामने आने वाले हर इंसान को मार देगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सैमुअल शेरिफ को बताता है कि वो वापस अपनी बेबी सिस्टर के लिए आया है, जिसे उसने उस रात छोड़ दिया था, मगर अब वो क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। माइकल एनी तक पहुंच जाता है, जहां वो उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है। एनी माइकल से बचने की कोशिश करती है, मगर माइकल उसे जमीन पे गिरा देता है और घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। यहाँ शेरिफ सैमुअल के साथ लॉरी के घर जा रहा होता है, जब रास्ते में वो सैमुअल को बताता है कि लॉरी माइकल की बेबी सिस्टर है, जिसे लॉरी के करंट पेरेंट्स ने उसकी मदर की सुसाइड के बाद अडॉप्ट कर लिया था। लॉरी एनी के सिस्टर को घर छोड़ने जाती है, जहाँ वो पॉल को डेड और एनी को जख्मी देख के शॉक हो जाती है। लॉरी एनी की सिस्टर को वहाँ से भागने का कहकर एनी के पास जाती है। फिर पुलिस को कॉल करने जाती है, तो हम देखते हैं कि माइकल वहीं डोर के पीछे छुपा हुआ था, जो लॉरी पे अटैक कर देता है। लॉरी उससे बचती हुई विंडो तोड़ के घर से बाहर निकलकर टॉमी के घर चली जाती है, जहाँ वो बच्चों को लेके वॉशरूम में छुप जाती है और माइकल डोर तोड़ के घर के अंदर आ जाता है। उतनी देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। लॉरी पुलिस के कहने पर आगे बढ़ के डोर खोलने ही लगती है कि पीछे से आकर माइकल पुलिस इंस्पेक्टर को मार देता है, जिसके बाद डोर तोड़ के वो अंदर जाता है और लॉरी को बेहोश करके गोद में उठा के वहाँ से ले जाता है। शेरिफ और सैमुअल लॉरी की कॉल पर शेरिफ के घर पहुँचते हैं, जहाँ वो एनी को जख्मी पाते हैं। सैमुअल बच्चों की स्क्रीमिंग सुन के बाहर जाता है, जो उसे बताते हैं कि माइकल लॉरी को ले गया है। सैमुअल परेशानी की हालत में माइकल के पीछे निकल जाता है। लॉरी होश में आने पर अपने सामने लिंडा की डेड बॉडी देखती है, जिस पर वो और हर्ट हो जाती है। तभी वहाँ माइकल भी आ जाता है, जो नाइफ लिए लॉरी की तरफ बढ़ता है। लगता तो ऐसे ही है कि वो लॉरी को मार देगा, मगर वो नाइफ नीचे फेंक के लॉरी को अपनी और लॉरी की बचपन की पिक्चर्स दिखाता है, जो उसकी मदर ने उसे हॉस्पिटल में लास्ट मीटिंग में दी थी। जिसके बाद माइकल अपना मास्क भी उतार देता है। लॉरी उसे सिंपैथी शो करते हुए आगे बढ़ती है, मगर उसे ट्रिक करके नाइफ पकड़ लेती है और उसके शोल्डर पे अटैक कर देती है। इसके बाद लॉरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर डोर्स लॉक होते हैं। उतनी देर में माइकल फिर उठ जाता है, जो अपने शोल्डर से नाइफ निकाल के वापस मास्क पहन लेता है। वॉल तोड़ के वो लॉरी को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर लॉरी किसी तरह छोटे छोटे होल से निकलते हुए अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग निकलती है। तेजी से भागते हुए लॉरी स्विमिंग पूल में गिर जाती है। माइकल वहाँ पहुंचकर उस पे अटैक करने लगता है कि सैमुअल भी वहाँ आ जाता है, जो माइकल को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसके ना सुनने पर सैमुअल उसे फायर करके मार देता है। जिसके बाद उसकी डेड बॉडी वहीं छोड़ के वो डरी हुई लॉरी को लिए वहाँ से निकलकर कार में आ जाता है। मगर अब बात तो ये है कि सैमुअल ने खुद कहा था कि माइकल किसी इविल से कम नहीं है, वो मरा नहीं होता, और आकर विंडो तोड़ते हुए लॉरी को कार से निकाल के वापस घर के अंदर ले जाता है। सैमुअल आकर उसे ये कहते हुए रोकता है कि इसमें लॉरी की कोई गलती नहीं है, सब गलती उसकी है कि उसने माइकल को अकेले छोड़ दिया। जिस पर वो लॉरी को छोड़कर सैमुअल पे अटैक करता है। वो सैमुअल को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है, मगर फिर भी सैमुअल उसे लॉरी तक जाने से रोकता है। जख्मी और ओल्ड होने की वजह से वो फेल हो जाता है। माइकल लॉरी को ढूंढ लेता है, जो जख्मी हालत में सैमुअल की गन पकड़ उसे शूट करने लगती है। माइकल तेजी से उसकी तरफ भागे उससे लिए टेरेस से छलांग लगा देता है, जिसके बाद वो खुद बेहोश हो जाता है और लॉरी उसे शूट करने लगती है, मगर गन में बुलेट्स ना होने की वजह से फेल हो जाती है। जिसके बाद इतना ट्रॉमा फेस कर करके वो बहुत डर चुकी होती है और जोर जोर से स्क्रीमिंग स्टार्ट कर देती है। लॉरी माइकल को मारने के बाद जख्मी सदमे की हालत में रोड पे चल रही होती है। शेरिफ ली ब्रैकेट उसे ढूंढ के काम डाउन करते हैं और उसके हाथ से पिस्टल लेके उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं,
जहाँ लॉरी की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। इतना सब फेस करने के बाद लॉरी फिजिकली तो इंजर होती ही है मगर मेंटली भी बहुत ज्यादा इंजर हो चुकी होती है। माइकल के घर से शेरिफ ली डेड बॉडीज हॉस्पिटल भिजवाते हैं जिनमें साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सैम लूमिस भी होते हैं जो माइकल के अटैक के बाद भी सरवाइव कर गए होते हैं। माइकल की डेड बॉडी को अलग एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है कि तभी एक काऊ से टकरा के एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। एक पैरामेडिक की तो ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है, दूसरे को माइकल होश में आकर मार देता है। माइकल अपने बेरहम स्टाइल में उसका सर बॉडी से उतार के अपने हाथ में लिए आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे तो आप बस यही कह सकते हैं कि माइकल बहुत ही ढीठ है कि मरता ही नहीं है। सीन्स लॉरी पे शिफ्ट होते हैं जिसके पाँव और हाथ पे प्लास्टर लगा होता है। लॉरी होश में आने के बाद उसे जख्मी हालत में एनी को देखने जाती है जो अभी भी बेहोश होती है। लॉरी उसे देख कॉरिडोर में आती है जहाँ नर्स उसे रूम तक पहुँचाने के लिए हेल्प लेने जाती है तो माइकल वहाँ पहुँचकर उस पे अटैक करके उसे भी मार देता है। लॉरी डरी हुई हालत में माइकल से बचते हुए जख्मी हालत में ही भागना शुरू कर देती है। भागते हुए वो हॉस्पिटल से निकल के एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास पहुंचती है जो उसे अपने कैबिन में लॉक करके कार लेने जाता है। वापस आने पर माइकल हैमर से अटैक करके उसे भी मार देता है। लॉरी डेस्क के नीचे छुपी होती है। माइकल बैक विंडो तोड़ के अंदर आकर लॉरी को घसीटते हुए डेस्क के नीचे से बाहर लाता है। उतनी देर में लॉरी की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये एक नाइटमेयर से ज्यादा कुछ नहीं है। सीन्स 2 साल बाद पे शिफ्ट होते हैं जहाँ लॉरी अब तक उस इंसिडेंट से रिकवर नहीं कर पा रही होती है। वो मेडिकेशन थेरेपी सब ले रही होती है मगर कुछ भी असर नहीं कर रहा होता बल्कि दिन ब दिन उसकी कंडीशन वर्स हो रही होती है। लॉरी के ड्रीम का इतना पार्ट सच होता है कि माइकल की डेड बॉडी एक्सीडेंट के बाद से मिसप्लेस है। यही वजह होती है कि लॉरी के लिए रिकवर करना मुश्किल हो रहा होता है। लॉरी अब एनी और शेरिफ ली के साथ ही रहती है। दोनों ही लॉरी को फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं। एनी अपने साथ हुए पार्ट को अवॉइड करके लॉरी को हमेशा फुल इमोशनल सपोर्ट देने का ट्राई करती है। लॉरी अपनी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है। वो लॉरी को कहती है कि हैलोवीन आने वाला है। यही वजह है कि पास्ट लॉरी को इतना ट्रिगर कर रहा है और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि माइकल की बॉडी नहीं मिली थी, यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये चीज लॉरी को ट्रिगर करती रहती है। साइकोलॉजिस्ट लॉरी को सजेस्ट करती है कि अपने माइंड को हील होने के लिए टाइम दे। इस चीज को टाइम तो लगेगा मगर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लॉरी साइकोलॉजिस्ट के आगे ये भी कन्फेस करती है कि एनी की वजह से भी वो चीजें नहीं भूल पाती है। जब भी वो एनी का फेस देखती है तो वो गिल्ट में चली जाती है कि शायद एनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो खुद इसके जिम्मेदार है। सीन सैमुअल पे शिफ्ट होते हैं जो माइकल के ऊपर एक बुक लिख के बहुत ही रिच हो चुका होता है। वो उस बुक को हैलोवीन पे रिलीज करने वाला है। इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चन करते हैं कि क्या वो माइकल की विक्टिम्स की डेथ पे खुद को जिम्मेदार समझता है या क्या माइकल अब भी जिंदा है। ये सवाल सैमुअल को अनॉय कर देते हैं क्योंकि उनके लिए माइकल मर चुका होता है, बेशक उसकी डेड बॉडी मिसिंग है। सैमुअल रिपोर्टर्स को गुस्से में ही बोलता है कि माइकल मर चुका है। साथ ही हमें माइकल देखने को मिलता है जो ऑब्वियसली मरा नहीं होता है। माइकल को हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं जिनमें वो अपनी मदर को देखता है जो उससे कहती हैं कि इस साल तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा जिसके बाद हम फिर से एक हैप्पी फैमिली बन जाएंगे। माइकल को अपनी मदर इसलिए नजर आ रही होती है क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लोज उन्हीं से होता है और जो काम वो पूरा करने को बोल रही होती है वो लॉरी को मारना होता है। माइकल एक जगह पे रोड के बीच में खड़ा होता है जहाँ से एक ट्रक गुजरता है। माइकल के ना हटने पर वो लोग उसे बहुत मारते हैं। जब वो लोग वापस ट्रक में जाके बैठते हैं तो माइकल ड्राइवर को पकड़ लेता है जिससे वो ब्रूटली नाइफ से स्टैब करके मारता है। जिसके बाद वो वापस अपने घर जाके डॉग को केज से निकालता है और नाइफ से कट करके उसका मीट खाता है। ये बहुत ही डिस्गस्टिंग सीन होता है। माइकल को वापस से हेलुसिनेशंस होती हैं जिसमें जूनियर माइकल और उसके मदर एक हॉन्टेड सी जगह पे खड़े होते हैं। माइकल टेबल पे लेटी बेहोश लॉरी को देखते अपनी मदर से पूछता है कि क्या अब हम एक हैप्पी फैमिली हैं, जिस पर उसकी मदर कहती है कि नहीं, अभी तुम्हें लॉरी को मारना है। जिसके बाद टेबल पे लेटी लॉरी को सांस आना बंद हो जाता है। तभी अचानक लॉरी नींद से उठ जाती है और हम देखते हैं कि लॉरी को भी सेम नाइटमेयर्स आ रही हैं। सेडेटिव्स खत्म होने की वजह से लॉरी भी हेलुसिनेट करना शुरू हो जाती है जिस पे लॉरी एनी को टेप से बांध के नाइफ से स्टैब करके मारते देखती है। बिल्कुल वैसे
वैसे ही जैसे जूनियर माइकल ने अपने स्टेप डैड को मारा था। इस सब की वजह से लॉरी फ्रीक आउट कर जाती है और अपनी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है, जिसकी एक भी बात सुने बगैर लॉरी बस उसे प्रिस्क्रिप्शन मांग रही होती है। हैलोवीन के भी पास होने की वजह से हर जगह मास्क मैन और हैलोवीन डिकोर देख के लॉरी की सिचुएशन और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। साइकोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन ना देने पर लॉरी उससे बदतमीजी करके वहाँ से निकल जाती है। यहाँ माइकल अपनी मर्डर की लिस्ट बढ़ाते हुए एक क्लब के सर्वेंट का मुंह अपने पाँव के नीचे देते हुए उसे मार देता है। अंदर जाने पर वो ऑनर और उसकी गर्लफ्रेंड को भी बुरी तरह टॉर्चर करते हुए मार देता है। इसके बाद माइकल वापस अपने होम टाउन पहुँच जाता है, जहाँ वो सैमुअल की बुक का पोस्टर देखता है। शेरिफ ली सैमुअल की बुक पढ़ के परेशान हो जाती हैं और घर कॉल करके एनी को लॉरी के लिए मैसेज देते हैं कि शेरिफ को कॉल करे। लॉरी सैमुअल की बुक पढ़ लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो माइकल की बहन एंजल है। इससे लॉरी को बहुत सदमा लगता है और वो घर जाने की बजाय अपनी वर्क फ्रेंड्स के पास चली जाती है। शेरिफ अपनी लेट नाइट ड्यूटी की वजह से एक इंस्पेक्टर को अपने घर ड्यूटी के लिए भेज देता है। लॉरी अपनी फ्रेंड्स को बुक दिखाते हुए बताती है कि वो माइकल की सिस्टर है। लॉरी को इतना डिस्टर्ब देख के उसकी फ्रेंड्स उसे चेयर अप करते हैं और वो तीनों पार्टी करने चले जाती हैं, जहाँ लॉरी और मिया पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि हार्ली एक लड़के के साथ उसकी वैन में मेकआउट के लिए जाती हैं, जहाँ माइकल आकर उसका गला दबा के उससे मार देता है। इसके बाद माइकल शेरिफ के घर जाता है, वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर का भी गला दबा के उससे मार देता है। जिसके बाद वो घर के अंदर जाके एनी पे अटैक करता है और उससे बहुत बुरा जख्मी कर देता है। लॉरी जब मिया के साथ घर पहुँचती है तो एनी को वॉशरूम में ब्लड से भरा पाती है। एनी बिल्कुल मौत के करीब होती है। लॉरी खुद उसके पास बैठी मिया को 911 पे कॉल करने को कहती है। मिया कॉल तो कर देती है, मगर माइकल उसे भी पकड़कर स्टैब करके मार देता है। यहाँ एनी की भी डेथ हो जाती है। अब माइकल अपने मेन अटैक लॉरी की तरफ बढ़ता है, जो घर से निकल के वुड्स में भाग जाती है। यहाँ शेरिफ को अपने स्टाफ से पता चलता है कि इमरजेंसी कॉल उसके घर से आई है और वो फौरन अपने घर के लिए निकलता है, जहाँ वो एनी को ऐसी बुरी हालत में डेड पाके बहुत रोता है। ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है, जहाँ पहले तो एक डैड ने अपनी यंग बेटी को मौत के मुंह से बचाया था, मगर अब खो ही दिया है। लॉरी माइकल से बचते हुए भागती रहती है, फिर रोड पे जाके एक कार को रोक के लिफ्ट लेती है। इससे पहले ये ड्राइवर कार स्टार्ट करता, माइकल वहाँ पहुंचकर कार को उल्टा देता है, जिससे ड्राइवर की डेथ हो जाती है और लॉरी बेहोश हो जाती है। माइकल लॉरी को गोद में उठा के अपने कॉटेज ले आता है। यहाँ शेरिफ को कार इंसिडेंट का पता चल जाता है और वो अपनी पूरी फोर्स के साथ माइकल को मारने निकल जाता है। न्यूज में भी माइकल से रिलेटेड न्यूज आना शुरू हो जाती है, जो सैमुअल देख लेता है और शेरिफ के पास पहुंचता है, जो सैमुअल की बुक की वजह से उस पे बहुत गुस्सा होता है और उसे जख्मी भी कर देता है। सीन्स लॉरी में शिफ्ट होते हैं, उसे भी अपनी मदर नजर आना शुरू हो चुकी होती है। इन शॉर्ट उसे भी हेलुसिनेशंस हो रही होती हैं। लॉरी की मदर उसे लव यू मम्मी कहने को बोलती है। जब लॉरी ऐसा करती है तो माइकल उस पे अटैक करने ही लगता है कि सैमुअल अंदर एंटर हो जाता है, जो माइकल को रोक के लॉरी को अपने साथ चलने को कहता है। मगर लॉरी की भी मेंटल स्टेट इस हद तक खराब हो चुकी होती है कि उसे लगता है कि जूनियर माइकल ने उसे पीछे से पकड़ा हुआ है। सैमुअल लॉरी को समझा ही रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो फ्री है। तभी माइकल आगे बढ़ के सैमुअल को पुश करते हुए कॉटेज तोड़ के बाहर आ जाता है, जहाँ पुलिस फोर्स चारों तरफ से उस पे फायरिंग शुरू कर देती है। माइकल जख्मी होके नीचे गिर जाता है, जिसके बाद लॉरी बाहर आती है, जो माइकल के हाथ में पकड़े हुए वेपन को पकड़ती है और सैमुअल पे अटैक करने के लिए चली जाती है। तभी पुलिस फोर्स उसे भी शूट करना शुरू हो जाती है और लॉरी भी जमीन पे गिर जाती है। लास्ट सीन्स में हम लॉरी को एक मेंटल असाइलम में लॉक्ड देखते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि लॉरी की हालत भी इस हद तक खराब हो चुकी होती है कि उसे भी अब माइकल की तरह फ्री छोड़ना खतरे से खाली नहीं होता है। मूवी के एंड से दो कंक्लूजन्स निकलते हैं। पहला ये कि लॉरी एक रात में ही इतना सब फेस करने के बाद मेंटली इतना इल हो गई कि उसे हेलुसिनेशन शुरू हो गए और ये सब जो हुआ वो एक्चुअल में माइकल नहीं लॉरी कर रही थी, मगर हेलुसिनेशन की वजह से उसे लग ये रहा था कि ये माइकल कर रहा है। सेकंड ये कि मेंटल इलनेस तो इनकी फैमिली प्रॉब्लम है। पहले माइकल फिर इनकी मदर ने भी मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद सुसाइड कर ली थी, इसलिए लॉरी का मेंटली इल होना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साइंस तो हमने पूरी मूवी में देखे हैं, लेकिन एंड पे जब उसने वेपन उठा के सैमुअल पे अटैक करने की कोशिश की तो वहाँ वो अपने ब्रदर से कुछ
कुछ अलग शो नहीं हुई। लास्ट में ये भी हो सकता है कि सैमुअल के माइकल पे गिव अप करने की वजह से माइकल की ये हालत हुई, जिस वजह से माइकल और लॉरी दोनों ही उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।